हेलो फ्रेंड्स, द एजुकेशन मेट ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कई सारे एग्जाम्स में कई बार ये पूछे गए हैं। चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं। तो जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक मॉक टेस्ट की तरह है। आप इसका मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कैसी प्रिपरेशन करी है उसका रिजल्ट आपको इसके अंदर मिल सकता है। इसमें जो भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, तो आप इसमें से अगर 6 या 7 क्वेश्चन का लेवल टच करते हैं तो इसका मतलब आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आप अधिक मेहनत कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो ना हाई लेवल के हैं ना लो लेवल के, ये मॉडरेट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखे। मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वो आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में जो बहुत ही कठिन चैप्टर, बहुत ही कठिन एक तरीके से ये सब्जेक्ट्स है। इसमें आप क्या पढ़े नहीं पढ़े इसका पता नहीं चलता। हमारे को चीज़ें पढ़ के जाते हैं और वह एग्ज़ाम्स में नहीं आती तो हमें बहुत ही निराशा होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होती है वो सारी चीज़ों को नहीं पूछती है, वो कुछ ही चीज़ों को पूछती है जो उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है और उन्हीं चीज़ों को वो बार बार रिपीट करती है। तो चलिए अपनी वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये कहता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है। पहला ऑप्शन है भारत नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत चाइना, तीसरा ऑप्शन है चाइना पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान। तो आपको मैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये हिमालय माउंटेन के काकाकोरम रेंज में है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हिमालय माउंटेन के काकाकोरम रेंज में है और ये पूरे वर्ल्ड में आर्मी के रहने के लिए सबसे डेंजरस जोन में से गिना जाता है, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है 12 मास। ठीक है, तो जैसे मैंने आर्मी का नाम लिया तो आपको पता चल गया होगा कि आर्मी सबसे ज़्यादा किसके साथ कन्फ्लिक्ट करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है और ये विवाद का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान इसके कुछ पार्ट पे अपना हक जमाता है तो इंडिया अपना हक की बात करता है। ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर की कुछ झलकें। इसमें इंडियन आर्मीज के जो जवान अपने ट्रुप के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये बहुत ही चंचल होता है क्योंकि यहाँ पे जो हिम तूफान होता है यानी बर्फ़ का तूफान होता है वो कभी भी आ सकता है और इनकी लाइफ को हमेशा खतरा रहता है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए गुजरात तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार और ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना आंसर अपने माइंड में सोच लें या फिर एक कॉपी पे लिख लें कि आपका ऑप्शन क्या है। उसके बाद मेरे ऑप्शन से उसको मैच करें, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या फिर गलत किया। तो पहले मैं आपको तटीय मैदान के बारे में बता देता हूँ क्या होते हैं। जो हमारे इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये, इसको हम पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं, इसको पश्चिमी तटीय मैदान यानी पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट भी इनको बोला जाता है। तो ये जो है पूर्वी तटीय मैदान वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। एक तरीका है याद करने का, वो तरीका क्या है, बोट। इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ तक ये जो पूर्वी तटीय यानी पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी घाट आता है, तो इसका एक अन्य नाम है जिसको हम कोरोमंडल मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने पूर्वी तटीय मैदान के आपके ट्रिक भी बता दिए कि ये कैसे पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें राज्य के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में नहीं है, तो आप यहाँ से उस चीज़ को बता सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है हमारे पास, पादपों में जो रोग होते हैं उनमें से प्रमुख क्या है? यानी कि जो जिस तरह मानव में रोग होते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 किसकी वजह से, वायरस की वजह से फैला हुआ है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी कई प्रकार के रोग होते हैं। उनके लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी फफूंदी। तो आपका ऑप्शन क्या है उसको अपने माइंड में या फिर कॉपी पे लिख लिए और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फफूंदी के कारण पौधों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
सॉरी ये वन नहीं है, ये वैन है। वैन गंगा और पैन गंगा किस नदी की सहायक नदियों में शामिल? देखिए सहायक नदी क्या होती है, जब कोई मुख्य नदी निकलती है तो इसके आसपास से कई नदियां आके इसमें मिल जाती हैं जो इसके जल स्तर में वृद्धि कर देती है। इसी प्रकार जो वैन गंगा और पैन गंगा ये भी एक सहायक नदी है। वो किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी कृष्णा, डी गोदावरी। अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन ए को क्लिक किया होगा, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। जो ऑप्शन डी है वो क्या है, क्या है, राइट है। ऑप्शन डी यानी गोदावरी राइट है, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर पावर प्रणाली स्थापित की गई है। ये कहाँ पर स्थापित की गई? आपको पता है कि सोलर जो पावर है, सोलर पावर है, ये क्या रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी सूर्य की रोशनी से एक सोलर होता है जो चार्ज होता है और ये अपने स्टोरेज को एक बैटरी में जमा करता है। उस बैटरी का यूज़ करके आप अपने घरों में लाइट, पंखे कुछ भी चला सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है खाना बनाने के लिए, वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए इसके आंसर इतने सिंपल है कि अगर आपको नहीं पता हो तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप बताइए आपका आंसर क्या है? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए सोलर की जब भी बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, सूर्य से रिलेटेड है। तो क्या आपको जम्मू कश्मीर में प्रॉपर सूर्य की रोशनी मिलेगी? आप बोलेंगे नहीं। हिमाचल प्रदेश में मिलेगी? नहीं। सिक्किम में मिलेगी? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये पर्वतीय राज्य हैं, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी हमेशा नहीं रहती है। तो ऑप्शन थर्ड यानी राजस्थान है वो हमारा क्या हो जाता है, राइट। क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही गर्म स्थान होता है। वो भी राजस्थान में कहाँ पे है, एक जगह है जिसका नाम क्या है, माउंट आबू। राजस्थान के माउंट आबू में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पंचायती राज को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 2, भाग 4, भाग 9 या भाग 6? देखिए पंचायती राज क्या होता है कि जो पंचायत स्तर पे गवर्नेंस है उसको किस प्रकार से चला सकते हैं, यानी कि जो सत्ता का केंद्रीयकरण है उसी का एक पार्ट था पंचायती राज। तो ये भाग 9 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बद्रनारायण, श्री जनक। तो श्रीमद् भागवत कथा होती है, तो आपको पता है वो किससे रिलेटेड है, श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण ही भागवत धर्म के प्रवर्तक है, यानी उन्होंने प्रचार प्रसार इस धर्म का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त मान्य नहीं है? यानी अगर आप भारत में नागरिक बनना चाहते हैं तो आप किन तरीकों से नागरिक बन सकते हैं और किन तरीकों से नागरिक नहीं बन सकते हैं? तो ऑप्शन ए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ये मान्य नहीं है, वंशीकरण मान्य नहीं है, जन्म मान्य नहीं है, या संपत्ति स्वामित्व मान्य नहीं है। पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंशीकरण यानी कि आपके पिताजी अगर इंडिया के हैं तो आप भी कहाँ के माने जाएंगे, इंडिया के ही माने जाएंगे। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप कहाँ के माने जाएंगे, इंडिया के माने जाएंगे, अगर आपके माता पिता इंडिया के हैं तो। अगर आपकी संपत्ति इंडिया में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप विदेश के नागरिक भी हो सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन डी है वो क्या है, अपने आप में राइट है। ये मान्य तरीका नहीं है आपकी जितनी चाहे संपत्ति हो भारत में, लेकिन अगर आप ये नहीं कि आप भारत के नागरिक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में स्थापित आईआईटी में सबसे प्रथम आईआईटी कहाँ पर स्थापित करी गई? आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है ये भारत में कई सारी आईआईटी हैं। तो भारत की जो प्रथम आईआईटी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इनमें से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। तो ऑप्शन इसका जो है वो क्या है, डी राइट है। आईआईटी खड़गपुर भारत का पहला आईआईटी, सबसे पुराना आईआईटी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल इसी आईआईटी से पढ़ के निकले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड यानी कि आप लिख सकते हैं ध्वनि। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? गमन का तरीका क्या होता है कि आप ये किस माध्यम में नहीं चल सकती है या नहीं जा सकती है? सॉलिड यानी ठोस में, लिक्विड यानी द्रव में, गैस यानी गैस में, फोर्थ वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। वैक्यूम क्या होती है, जहाँ पे जो वातावरण का अभाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास। अगर आप
आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर वीडियो में कोई कमी नज़र आई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को सुधार करने के लिए। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही लिए हैं, और अगली जो सीरीज़ बनाऊँगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस उसके अंदर डालूँगा। और प्लस में अगर आपको जीके में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन समस्याओं को सुलझाने की। थैंक यू। और अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय